नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 से पाठ क्रमांक 5 सिग्नल पाठ को लेके आए हैं। हम सभी जानते हैं कि सिग्नल बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। रोड पर जो सिग्नल्स होते हैं उनको समझना, उनको समझ के उनको रोड को पार करना या रोड पर चलना बहुत ज़रूरी है और हम सबको भी सिग्नल का पालन करना चाहिए। इसके बारे में पाठ में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया जा रहा है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है और हम समझते हैं कि आपने बच्चों को पहले पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और अब आप बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन कराना चाहते हैं। पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया में हम बात करें कि आप बच्चों को गृहकार्य देते हैं, बच्चे घर से गृहकार्य करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि बच्चों को गृहकार्य करना बोझिल लगने लगता है, नीरस लगने लगता है। तो क्यों ना बच्चों को गृहकार्य बहुत ही रोचक तरीके से दिया जाए, जिसमें बच्चों को करना में बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति हो। तो यहाँ पर हम एक प्रक्रिया करेंगे, एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। इसका नाम है गृहकार्य। गृहकार्य नवाचार में अगर नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए कि कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों का गृहकार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। साथ ही बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, बच्चों का अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 30 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। अब इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन में हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर सिग्नल पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और हमें इस नवाचार में इस पाठ में पुनर्अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बच्चों को शब्दावली, नाम वाले शब्द और क्रिया की जानकारी देने का प्रयास करेंगे या उसको दोहराएंगे। यहाँ पर हम शिक्षकों को निर्देशित करेंगे कि पहले हमें इस बात को निश्चित करना होगा कि आपने पाठ जो आप पाठ का पुनर्अध्ययन कराने वाले वो अपने बच्चों को पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है, पाठ के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से व्याख्या कर दी गई है। अब आप यहाँ पर घर पर बच्चों को जो निर्देशित देने वाले हो वो ये हैं कि बच्चों आपको घर जाना है और अपने अभिभावकों की सहायता से आपको ये तय करना है कि आप घर में अपने अभिभावकों की किस किस काम में मदद करते हो, उसकी एक सूची तैयार करके लानी है। साथ ही जो पाठ है हमारा सिग्नल, इसमें जो भी नाम वाले शब्द आए हैं और जो भी वस्तु आई हैं और जो भी अंग्रेजी के शब्द आए हैं उसकी आपको एक सूची बना कर लाना है पाठ में से। तो बच्चों को एक तालिका दी जाती है जिसको वो अपने अभिभावकों की सहायता से पूरा करते हैं। जो तालिका दी गई है उसमें विद्यार्थी का नाम, घर में काम में किए जाने वाले कार्य, इसके बाद वस्तु का नाम और यहाँ पर अंग्रेजी शब्द की जो तालिका बनी है उसको भर के लेके आते हैं। बच्चों से कहा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे घर में किए जाने वाले काम क्या हैं। मान लीजिए कि बच्चे सफाई में काम करवाते हैं बच्चों, इसमें लिखा सफाई। फिर यहाँ पे नाम वाले शब्द में मतलब कोई भी आ गया नाम, कि मोहन नाम आ गया, वस्तु का नाम आ गया बस। फिर यहाँ पर अंग्रेजी के शब्द का नाम आ गया, सिग्नल ही नाम अंग्रेजी का है। तो इस प्रकार से बच्चे उस तालिका को भर के अगले दिन अपनी कक्षा में लेके जाते हैं। बच्चों को ये निर्देशित दिए जाते हैं कि आपको इसको अगले दिन कक्षा में लेके आना है तालिका को। अभिभावकों से भी कहा जाता है कि बच्चों से कहेंगे इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेके जाना है और पूर्णतः बच्चों की आप मदद करें। बच्चे सिग्नल पाठ से संबंधित तालिका को भर के लेके आते हैं और उनके कहा जाता है कि जब आप अगले दिन लेके आएंगे तो आपको पाठ से संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। जो आप तालिका भर के लेके आओगे उस तालिका के आधार पर आप उसको पढ़ के सुनाओगे दूसरे बच्चों को, ताकि दूसरे बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और आपका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है बच्चों का। इस प्रकार से सिग्नल पाठ से संबंधित बच्चों का गृहकार्य नवाचार से सिग्नल पाठ का पुनर्अध्ययन किया जाता है। आप भी अपनी कक्षा में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करें। ये देखा जाता है कि सिग्नल पाठ बहुत ही रोचक है, बच्चों को ये करने में बहुत अच्छा लगता है। विद्यार्थी चार्ट भर के लेके आते हैं और अगली कक्षा में उसमें जो भी वर्णित जानकारी है उसको सुनाते हैं, ताकि दूसरे बच्चों के पाठ का पुनर्अध्ययन होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी ही दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। ZIIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें।
नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।